बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। Thank you. कैसा महसूस करते हैं पहले तो ये बताइए। आफ्टर द ऑल मतलब मुझे इतने सारे तकलीफों से गुजरते हुए मूवी पहुंची है थिएटर में। नहीं, वो तो सब प्रोसेस है, वो प्रोसेस संभालना पड़ता है। खुशी है, और मुझे खुशी है अलंकृता के लिए, मुझे खुशी है उसकी टीम के लिए कि उन्होंने इतनी मेहनत की, उनकी मेहनत काम आई। और सिर्फ क्रिटिक्स ने नहीं, जनता ने भी सराहा है फिल्म को, और फिल्म बहुत अच्छा कर रही है। इनफैक्ट जितनी उम्मीद थी उससे बढ़िया कर रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एकता कपूर को और एकता कपूर की टीम को भी, क्योंकि एकता और उसकी टीम ने इस फिल्म को एक अलग लेवल पे लेके गए वो, और फिल्म के साथ बहुत जस्टिस हुई। स्क्रीनिंग में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसको, और बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। जैसे कि रंग बसंती को शाइनिंग ओवेशन मिला गया था, उसके बाद ये मूवी को मिला गया। तो ऐसा जब एप्रिशिएशन मिलता है तो कैसा महसूस होता है, क्या कहना चाहिए? जाहिर है अच्छा महसूस होगा, और अच्छे सिनेमा को, अच्छे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से करने के पीछे जो संतोष होता है, वो संतोष है। और फिर से कहूँगा कि इस फिल्म को बनाने वाली एक अलंकृता है, और इस फिल्म को वाकई आगे ले जाने वाली एकता है। इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और दोनों के लिए शुभकामनाएं। यार मैंने फिल्म देखी। आई लव दिस फिल्म एंड आई एम सो हैप्पी द फिल्म इज़ डन वेल। आई मीन इज़ अ ग्रेट साइन फॉर आवर इंडस्ट्री की ऐसी फिल्में चल रही हैं। आई थिंक फिर और बेहतर फिल्में बनेंगी। इट्स अ ग्रेट टाइम, लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये फिल्म चल रही है और लोगों को पसंद आ रहा है। और ये बेसिकली जो आउटसाइड ऑफ मुंबई यहाँ पर बहुत ही पसंद किया जा रहा है सिंगल स्क्रीनिंग में, और उनके मैनेजर का भी कहना है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आफ्टर रंग बसंती स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया है इस मूवी को, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल डिज़र्व करती है। आई मीन आई नो कि कितना डिफ़िकल्ट है कि फिल्म फेस्टिवल्स में फिल्में अप्रिशिएट हो, खास करके हिंदी फिल्में, बिकॉज यू नो वी आर नॉट रिकग्नाइज्ड एज येट ऑन दैट प्लेटफॉर्म जितना हमें होना चाहिए। सो दिस फिल्म वॉज वेरी वेल रिस्पेक्टेड इंटरनेशनली, और मैं मतलब इट्स गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। एंड आई थिंक यू राइट, रंग बसंती के बाद यू नो दिस वन ऑफ द फिल्म्स दैट वी सीन दैट हैपन, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। इसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड जो थिंकिंग है वो थोड़ी चेंज हो गया है तो यार वो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। मतलब दिस इज़ जस्ट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ऑलरेडी ऑडियंसेस की दिमाग, सोच, ख़यालात सब चेंज हो रही है। यू कैन टेल बाय व्हाट फिल्म्स आर वर्किंग, व्हाट फिल्म्स आर नॉट वर्किंग। दिस इज़ अ ग्रेट साइन ऑफ दैट। आपकी मूवी आ रही है गुड़गांव जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गुड़गांव को लेके। वो भी फिल्म फेस्टिवल में अप्रिशिएट हुई थी, बट इट्स नॉट अ आर्ट फिल्म, इट्स अ कमर्शियल फिल्म। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ट्रेलर अगर आप लोगों ने देखा है तो, नहीं देखा है तो देख लीजिए, 4 अगस्त को आ रही है। तो काफ़ी सोशल कॉज में आजकल मूवी बन रही है। आपको किस मूवी में काम करना है, तो कौन सा सोशल कॉज को आप प्रेफर करेंगे? कौन सा सोशल कॉज को प्रेफर करूँगा मैं? इट्स अ टफ वन, आई डोंट नो, देयर आर लॉट ऑफ सोशल कॉजेज, बट अभी मैं कुछ मतलब ऐसा नहीं, कुछ अच्छी स्क्रिप्ट हो तो कर लूँगा, बट मे बी समथिंग अबाउट लाइक फीमेल एम्पावरमेंट। आई थिंक कुछ इंडिया में आई थिंक 1-2 फिल्में ऐसे बन रही हैं और बननी चाहिए। लाइक इफ द फीमेल इज़ अ प्रोटैगनिस्ट इन द फिल्म, आई वुडंट माइंड डूइंग इट बिकॉज दैट्स अ गुड कॉज। कैसी लगी मूवी काफ़ी मुश्किलों से गुजरी है। हमने देखा है कि रिलीज़ होने से पहले काफ़ी परेशानी झेली है मूवी ने, फाइनली रिलीज़ हुई है, अच्छा लोगों से अप्रिशिएशन मिला है। आपका क्या कहना है? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मतलब कि जो मुश्किलें मतलब फिल्म ने देखी रिलीज़ के पहले, वो सब अब दूर हो गई हैं, मतलब पुरानी बात हो गई है, बिकॉज ऑडियंस ने फिल्म को इतना प्यार दिया दैट आई थिंक द ऑडियंस हैज़ मोर देन मेड अप फॉर ऑल द स्ट्रेस एंड द स्ट्रगल दैट दिस मूवी वेंट थ्रू। और देयर इज़ जस्टिस इन दिस कंट्री, क्योंकि इस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसी अहम चीज़ निकाली नहीं गई है। जो भी हुआ मतलब सेंसर बोर्ड के साथ, वो मतलब एट द एंड ऑफ इट ऑल ये फिल्म सही तरीके से, सही मायने से रिलीज़ हुई, एंड दैट्स व्हाई द ऑडियंस हैव लव्ड इट। और एक हालांकि एक बहुत ही हटके फेस्टिवल टाइप फिल्म होते हुए भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना कमाल कर रही है। और इस साल की आई थिंक, और या फिर यू कैन से इस क्वार्टर की ओनली रियल हिट मानी जा सकती है ये फिल्म। बड़ी बड़ी फिल्मों के मुकाबले भी ये फिल्म कलेक्ट कर रही है और मतलब स्टेडी बिजनेस कर रही है। सो दैट्स व्हाई द सेलिब्रेशन इज़ देयर टुडे, एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द टीम जिन्होंने इस फिल्म को मतलब इतनी कन्विक्शन के साथ बनाई। So internationally और अभी इंडिया में भी इतने appreciation मिल रहे हैं, why the Sun Support make the issue then?
आई कांट टॉक ऑन बिहाफ ऑफ देम। ये मतलब ये सारे सवालों के जवाब जो मतलब जो इस फिल्म की जो कंट्रोवर्सीज थी रिलीज़ के पहले, वो सब आई थिंक जो इन्वॉल्व थे वही जवाब दे सकेंगे। आई वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैट आल्सो, बिकॉज जो फिल्म अभी आई है पर्दे के सामने, जैसी मतलब विजुलाइज की गई थी, जैसे ही कंसीव की गई थी, वैसे ही रिलीज़ हुई है। सो इट्स गॉटन जस्टिस एंड दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो मोदी ने अपना एक अलग ही ट्रेंड सेट कर दिया है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी सपोर्ट किया था मूवी रिलीज़ होने के पहले, क्या कहना चाहेंगे उससे? आई वुड से दैट गुड सिनेमा को हमेशा हमारी इंडस्ट्री सपोर्ट करती है, साथ आती है सपोर्ट के लिए। जैसे उड़ता पंजाब भी लास्ट ईयर मतलब बहुत प्रॉब्लम्स झेल रही थी, लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने बहुत सोशल मीडिया में सपोर्ट किया, इवन सेंसर बोर्ड के अगेंस्ट थोड़ा मतलब आवाज़ उठाई। सो आई थिंक आवर इंडस्ट्री इज़ क्वाइट यूनाइटेड, एंड व्हेन इट कम्स टू गुड सिनेमा एंड व्हेन इट कम्स टू young new talent and their voice being heard. शूट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। एक और शेड्यूल है गानों का जो हम हैदराबाद में करेंगे, उसके बाद पूरी कंप्लीट हो जाएगी। दिवाली को रिलीज़ है। Of course, I've seen the film twice already, and really happy to see some nice, organic, natural, real cinema. I think we all need to come forward to support such cinema, not only by making such films, being a part of such films, but also going and watching such films and increasing the box office collection, and otherwise also. I think it's a very real space में जब भी कुछ बनता है, I think touch करता है आपके emotions को, sentiments को. So I totally enjoyed the film, and I hope जो भी लोग इस फिल्म से कनेक्टेड हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर है, राइटर है, एक्टर्स हैं, वो बार बार ऐसी फिल्में बार बार लेके आएंगे, एंड ऑडियंस एज एन ऑडियंस रादर आई वुड से हमें एंटरटेन करेंगे। या बरेली की बर्फ़ी, मुझे सारी की सारी स्टोरी बहुत पसंद है यार, एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय नितेश सर, जिन्होंने दंगल भी लिखी थी और डायरेक्ट करी थी, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म, and Rajkumar, Ayush Bhaiya and Preeti, I think all three of them are looking really good together. Thank you so much. Yes, thank you. All, ma'am, all. That's not center, that's everywhere. Ma'am, after all the difficulties of the censor board and all the hurdles crossing, your movie has set his own rule of success. What do you like to say? How do you describe your success about the movie? Our small film has become really big. So I think that speaks a lot, and it obviously shows. Like even today I went to the mall because I had nothing to wear. So I was like, jaldi jaake kuch le lo. And I met these little girls in a store, and I didn't expect them to even like know who I am. But they just came up to me and they were like, listen, you were so good in the film. And I think that feels really good because, as actors, when your work gets appreciated and something that you really stand for and something you really believe in, the subject I think all of us really believed in it very strongly. And I think a lot of women have owned up to the film. I don't think this is our film anymore. This is everyone's film. So men, women, both. There's been a very encouraging, some sort of a very encouraging, response towards the film. And I think that's really heartening. All the women are appreciating your bold and Binda's role in the movie. And especially they are saying, my daughter should be like her. Yeah? Like bold and Binda's. So what do you like to say about these kinds of comments? I think what is nice about it is that this role has opened me up a lot, and I'm not afraid to do a lot of things anymore. I was very scared before I had also taken up this role, but I think somewhere it has opened me up, and I think अगर आप as human beings, as people, if you hold yourself like लड़के देखिए कितने खुले रहते हैं, लड़कियां बेचारी इतनी बंधी सी रहती हैं, लेकिन अगर आप लड़की होने के बावजूद आप खुल सकते हैं, I think that would be a big step towards self-awareness, and that's what has come about with me. So don't you think controversy made movie more success because of the excitement of the people? If the film was not good, I don't think this controversy would have helped, because I remember a lot of friends called me up and they said, listen, तुम लोग का इतना hype तो हो गया, there's been so much talking and इतना कुछ तुम लोग बोल रहे हो फिल्म के बारे में, इतनी बातें हो रही है फिल्म के बारे में, your film better live up to the hype. But जब उन लोगों ने जाके देखा, हम लोगों ने I think पहला शो गेटी में जाके देखा, एंड यू वोंट बिलीव इट, मैंने भाई की फिल्म में ऐसे रिस्पॉन्सेज देखे हैं जहाँ पर सब लोग मतलब चीयर कर रहे हैं, गा रहे हैं, लाइक टावलिया, एंड
to see so many women hoot at the same scenes, to clap at the same scenes, I thought it was fantastic. So I don't think the controversy has done anything. I think the film is really good. The film has done its job. Thank you. Thank you. Thank you. मुझे तो बहुत अच्छी लगी. आई थिंक वुमेन वर ऑलवेज पावरफुल. अब दुनिया के सामने आ गया कि वुमेन आर पावरफुल. आई थिंक यू नो इट्स सो नाइस टू सी वुमेन एम्पावरिंग एंड मोर पावर टू मोर वुमेन. कि मैं ऐसा लिपस्टिक लगाऊंगी जिसमें इतना पावर है कि कभी मिटे नहीं. आई थिंक सभी का सिर्फ अच्छा ही कहना है. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें कही है. सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा बज़ है एंड इट्स ओनली बिकॉज द मूवी एंड द मैसेज इज़ सो पावरफुल. सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि यू नो ऐसी फिल्म्स अच्छा कर लेती है. इट्स अ वेरी गुड फीलिंग एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्स एंड एज अ वुमन. Style statement is my lipstick. I'm wearing everything black and white because the world is black and white today. Only lipstick needs to stand out. Thank you. Hello. मैं बहुत खुश हूँ. जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी पहली बार, मुझे लगा था कि बस एक छोटी सी फिल्म है 4 औरतें के बारे में. इवन दो आई लव द फिल्म, आई नेवर इमेजिन दैट यू नो इट वुड go on to become such a great movement almost. So I'm really happy that it's got a good release and people are appreciating it. I'm really happy. I hope so. I hope that people will watch the film and be compelled to think about things which may be sometimes a little uncomfortable. But you know, it's a film which has a lot of heart and is told with a lot of humor and very gently as well. So I hope that people will react positively. Thank Well, उम्मीद तो सब लोग करते हैं कि अपनी फिल्म इस तरह का इम्पैक्ट कर सके. हमारी फिल्म ने किया है. मुझे उम्मीद ज़रूर थी कि ये फिल्म अच्छी बनेगी और अलग बनेगी और लोगों को पसंद आएगी. बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है. बट जनरली के मुझे जो डर था कि इस तरह का किरदार लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो डर पूरी तरह से मिट चुका है. विच इज़ अ वन. एक्चुअली जो सबसे अच्छा लगा इज़ दैट बहुत लोगों ने हमें लेटर्स भेजे हैं और बहुत लोगों ने हमें लिखा है कि उन्हें दे आर एबल टू रिलेट टू द कैरेक्टर्स और नॉट जस्ट लाइक माय कैरेक्टर बट टू ऑल द कैरेक्टर्स. और बहुत लोगों ने ये भी लिखा है कि उनकी ये जो स्टोरीज है वो उनकी रियल लाइफ्स है और उनको ये फिल्म देख के ऐसा लगा कि दे आर नॉट अलोन, जो मुझे वो सबसे अच्छा लगा. थैंक यू. हाँ, शॉर्ट्स ओके. आई थिंक वी रियली प्राउड ऑफ हर. बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है एंड एवरीबॉडी मस्ट वॉच इट वंस. इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म एंड एक्टर्स के लिए तो इट्स अ डिलाइट क्योंकि हर किसी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है दैट यू जस्ट वांट द मूवी टू यू नो कंटिन्यू. यू डोंट वांट द फिल्म टू एंड. यू नो, मैं तो एक्चुअली परफॉर्मेंसेज में खो गया था. यू नो, ऑल 4 ऑफ देम वर ब्रिलियंट एक्चुअली एंड एवरी स्टोरी इतना ग्रिपिंग था, तो इट वाज फैंटास्टिक. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. व्हाट अप? हाँ जी. राइट. You know, I remember मुझे एकता ने इस फिल्म के बारे में बताया था that they're presenting this film and I was very happy for her because it's a very interesting film actually. That's what it is, and it really brings out the understanding of women very beautifully. That's what I loved about the film.
some phenomenal performances. I think everybody should watch it क्योंकि हमेशा हम आते हैं बोलते हैं कि पिक्चर बड़ी अच्छी but genuinely I think this film has a very interesting message. It's not preachy and that's what I love about it. It's done in a very interesting sort of a eclectic way and which is great. And I'm very happy for the success of the film. Ekta and the entire team is very happy. The film's done exceptionally well, and yeah, I'm just happy for the entire team, guys. Thank you. Pose for the camera. Thank you. Thank you so much. सर एकदम सामने देखिए सर राइट सर एकदम सामने लेफ्ट लेवल ऑन करो ऊपर हमको इस पागल सर राइट सर वैसे It was a wonderful movie actually, and it's very special for me because Alankita is a very dear friend of mine, and I think it was terrific performances, and films like this should be made, and I really congratulate the entire team for making a film like this, and I had a really good time watching it. Yeah. Thank you. ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ये फ़िल्म ना देखूं। मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये फ़िल्म, और एकता ने जो कदम उठाया है वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन के प्रति, आई रियली लाइक इट। और ये सिर्फ एक फिक्शनल फिल्म नहीं है, ये बहुत एक रियलिटी है जो हम देख रहे थे। 4 स्टोरीज़ जो बैक टू बैक चल रही थी, वो चारों की चारों स्टोरीज़ बहुत ही रियल थी, एंड आई रियली लव द फिल्म, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। First of all, I'm very proud that I know Ekta Kapoor and I've started my career with Ekta, so I'm really, really happy and I'm really proud with her success, with her achievements, and I've always been proud of her. Thank you. You were amazing in the film. चलिए, I'll see you. I'll quickly get it. हाँ जी, पूछिए, चलिए पूछिए जल्दी। सर ये मेरी फिल्म है। आपके किरदार को बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरी फिल्म ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक तरफ से एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट हम सब के लिए है। आई थिंक टुडे इज़ द मोस्ट मेमोरेबल डे फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज आफ्टर गोइंग थ्रू एवरीथिंग दैट वी डिड, जैसे कि सबको पता है कि जो भी इशूज़ हमें फेस करने पड़े, फाइनली पीपल हैव रिस्पॉन्डेड द राइट वे एंड ऑल ऑफ अस आर रियली एक्साइटेड एंड रियली रियली हैप्पी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। I've had the good fortune to work with her। 3 फिल्में की हमने साथ में, लुटेरा भी उन्हीं की थी और तीसरी फिल्म है मेरी उनके साथ, तो it's a fantastic thing। I think उम्मीद इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो we'll work again sometime। Thank you so much, thanks a lot। I'm so sorry I'm a little bit Yeah, I know after such a long time. है ना? I know. Yes. We'll start with the lady because it's about all the women. Ladies. It's all about the lipsticks which are under the burqa. Go for it, baby. How did you like the film? Actually, हम लोगों ने ये फिल्म
बहुत पहले देख ली थी। Correct. जब मुंबई फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म आई थी एंड वी लव्ड इट। इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स इन मामी दैट टाइम एंड बहुत इंस्पायरिंग है ऑफ कोर्स एंड इट्स आई थिंक इट्स अ ग्रेट चॉइस दैट शी हैज मेड, एकता मैम हैज मेड बाय Presenting a film like this. presenting a film like this. And It's so refreshing, so encouraging, so bold and so beautiful in its own perspective. And I think Ratna Pathak Shah is outstanding in the film. I think and all of them. Yeah. All of them. All of them. And it's so good to see Vikrant do what he's doing, and I think it's really good for him because he's doing fantastic work back to back. So all the best to him. What's up, man? Yes. मत पूछो। बहुत टाइम हम अभी वही बात कर रहे थे कि हम इतने टाइम बाद इंटरव्यू दे रहे हैं। हम अभी सोच रहे थे कितना टाइम हो गया है ना। हम कहाँ थी आप? कहाँ थी बताइए। अलग-अलग देशों में घूम रहे थे। कहाँ घूम रही थी? आई थिंक स्पेन में। You think? You think? No, but और भी बहुत सारी जगह गया था ना। उसके बाद ही went to Thailand with Dhruv. So sweet. ऋतिक स्पेन में खतरों के साथ खेल रहा था, मैं ऑस्ट्रेलिया की वादियों में घूम रही थी। Yes. So yeah. Good. Thank you guys. Thank you. My reaction when I saw her. Yeah, of course. Gaurav was here, yeah. I'll call him. He's left, I think. Hi. का फिल्म को बहुत तारीफ मिली है क्रिटिक्स से भी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी एनकरेजिंग है। आप कितनी खुश हैं और क्या कहना चाहेंगे? एक सेकेंड है बॉस। बहुत तारीफ मिली है, क्रिटिक्स ने बहुत तारीफ किया और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत काफ़ी एनकरेजिंग है। किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं आपको और कितनी खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत क्या बोलते टफ जर्नी रही है डायरेक्टर के लिए, प्रोडक्शन हाउस के लिए, फॉर द सेंसर्स एंड एवरीथिंग, बट फॉर अस इट वाज दैट अगर ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कलेक्ट नहीं करेंगी तो फिर बनेंगी नहीं। सो आई एम सो हैप्पी दैट इट्स बीन अ फाइनेंशियल एंड क्रिटिकल सक्सेस। मुझे लोग पकड़ के आजकल ये बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ के कितने अंश उन्हें इस फिल्म में दिखने को मिले हैं और मेरे कितने दोस्तों ने बोला कि फिल्म के एंड पे उन्होंने देखा कि थिएटर में स्टैंडिंग ओवेशन हुई और लॉट्स ऑफ वीमेन वर देयर एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि इतनी सारी तादाद में औरतों ने इस फिल्म को अपनाया है। सो आई एम वेरी हैप्पी। जी और आपको ये भी कहा जाता है बॉलीवुड, मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि कई लोग आपको बोल रहे थे कि ये फिल्म नहीं चलेगी, यू वांट टू प्रूव देम कि नहीं ये फिल्म नहीं, मैंने तो एक ही चीज़ सोचकर फिल्म ली थी कि मुझे इस फिल्म को प्रेजेंट करने में बहुत खुशी मिलेगी और मुझे ऑलमोस्ट बोला गया था कि अगर फाइनेंशियली देखेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं दिखेगा, बट अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते तो कर लो। मुझे ऐसा लगा कि बच्चे को खिलौना दिया है तो बच्चा खेलेगा, ये उसका टाइम पास है, तो अगर इस फिल्म को सीरियसली ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती तो ऐसी फिल्में बनती नहीं। इट वुड बी लाइक अच्छा यार एक आई थी उसने कैसे लॉस किया, अगर लॉस करना है तो बना दो। ऐसे सोशल कॉज, चैरिटी, ऐसे वर्ड यूज़ हो रहे थे और सोशल कॉज तो है बट लोगों ने अपनाया, मतलब कहीं ना कहीं वाइडर ऑडियंस ने देखा और फाइनेंशियल सक्सेस हुआ, इसका मतलब ऐसी और फिल्में बनेंगी। बस एक आखिरी सवाल कि आज काफ़ी फ्रेंड्स आए आपके पास पार्टी करने के लिए, टीवी इंडस्ट्री के लोग भी हैं, किस तरह से एंजॉय करने वाली पार्टी? मैं ऊपर जाऊंगी, मैं लेट हो गई, मैं कुछ काम कर रही थी, मेरे कुछ शोज़ लॉन्च हो रहे हैं। जैसे ही फिल्म रिलीज़ हुई और रुचिका से मेरा पारा छूटा, मेरा टीवी पे टीवी का काम शुरू हो गया वापस, तो बहुत काम था तो अभी ख़त्म करके मैं अभी ऊपर जाऊँगी। थैंक यू। चल क्लोई, हाय गर्ल्स, तुम लोग यहाँ पे सबके लिए खाना
Thank you everyone. Bye.